हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHIC 134। इसका यूनिट नंबर 5 है हमारा, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपकी यहाँ पर क्या है, 4 यूनिट हो चुकी है कंप्लीट और ये है आपकी 5वीं यूनिट। ठीक है, जो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर परिचय के ऊपर में। परिचय से हमें ये पता चल जाएगा कि आखिरकार इस यूनिट में हम किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि हम 1857 के विद्रोह की बात करने वाले हैं। 1857 का जो विद्रोह है वो बहुत फेमस चैप्टर है और सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो पता होता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा विद्रोह था। ठीक है, जो शुरुआत हुआ था सैनिक से, शुरुआत हुई थी इसकी, सैनिक रिलेटेड कुछ मुद्दे थे। उसके बाद जो है ये जन आंदोलन और जो उसके जन विद्रोह, और उसके बाद बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था, जिससे जो है अंग्रेजों को ये बात पता चल गई थी कि अब जो है उनकी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ठीक है, उनकी सत्ता को हिलाकर रख दिया था इस विद्रोह ने। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ था यहाँ पर। और बात करते हैं, आप देखते हैं परिचय की। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर 1857 का विद्रोह, तो भारत में ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, भारत में जो ब्रिटिश इंडिया थी उस कंपनी के शासन के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक है यार। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ठीक है, उनकी नींव हिल गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इस विद्रोह को दबा दे, उसके बाद भी ये विद्रोह नहीं दबा था। ठीक है, और एट द एंड ये विद्रोह जो है दब गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे दब गया था और ये सारी बातें। तो ये एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। शुरुआत इसकी हुई थी सिपाही विद्रोह के रूप में, लेकिन शीघ्र ही इसने क्या किया, उत्तर भारत के जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो गए थे। किसान वर्ग जो है वो भी इसमें शामिल हो गए थे। और इस यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि विद्रोह की प्रणाली और उसके प्रसार, और इसके बाद हम देखेंगे उस वक्त की घटनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और नए विद्रोही संस्थाओं के उदय के बारे में हम जानकारी यहाँ पर जो है प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में। ठीक है, कारण देखते हैं कि इसमें जो मुख्य कारण थे वो कौन से थे। यहाँ पर देखिए, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। सबसे जो बड़ा कारण था ना दोस्तों, ये वही था। ठीक है, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि जो सबसे बड़ा कारण था वो था गाय और सुअर की चर्बी वाला सीन, जो कि उसमें कारतूस निकालना पड़ता था, वो वाला। तो वो सबसे बड़ा कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण यही था, अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण करना। क्यों क्यों क्योंकि वो जो कारण था वो एक तत्कालिक कारण था, जिससे मतलब पहले से लोग नाराज थे। किन से? अंग्रेजों से। लेकिन जब वो कारण आया तो लोगों के मन में जो गुस्सा था वो उभर कर आ गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता का शोषण करना। भारतीय जनता जो थी वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करती थी, घुट घुट कर रहती थी। ठीक है, हर एक चीज़ में जो है अंग्रेज उन पर अपना दबाव डालते थे, चीज़ों को थोपते थे। ब्रिटिश सरकार निरंतर रूप से भारतीयों का शोषण करते आ रही थी बहुत लंबे समय से। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भी भर रही थी। यहाँ पर जो इनका मेन मोटिव था ब्रिटिश सरकार का, वो था खजाना चुराना। आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को समृद्ध बना रही थी, यानी खुद को अमीर बना रही थी, और अमीर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो ये नहीं देखती थी कि इंडिया के जो लोग हैं वो उनको कष्ट हो रहा है या उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। वो केवल वही काम करते थे जिनसे उनको क्या होता था, फ़ायदा होता था। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भारतीयों को क्या हो, फ़ायदा हो। तो यही सब जो सीन है वो चलता आ रहा था। आगे देखते हैं, किसानों का शोषण। किसानों का शोषण तो उन्होंने एक लेवल तक बहुत ज़्यादा किया था। ये सारी जो बातें हैं ये हमें पता है। देखिए, यहाँ पर किसानों से अत्यधिक कर वसूला जाता था। ठीक है, किसानों को बहुत ज़्यादा कर उनसे वसूला जाता था। कर ना चुका पाने की स्थिति में क्या होता था, उनकी जो ज़मीनें हैं उनको दूसरों के हाथ में बेच दिया जाता था। उनकी ज़मीन, किसानों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो उनकी ज़मीन होती है, उनका जो पशुधन होता है वो होता है। ठीक है, तो कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, टैक्स नहीं देते थे तो उनका जो ज़मीन है उनको बेच दिया जाता था। ठीक है, किसानों को सदैव अपनी हैसियत से ज़्यादा लगान, यानी कि अगर कोई किसान क्या है, गरीब है, तो उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, यानी उसकी हैसियत से भी ज़्यादा। यहाँ पर जो है उनसे जो टैक्स है वो वसूला जाता था। टैक्स भरने के लिए उनको मजबूर किया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था। जो अमीर लोग थे, जो महाजन थे, उनसे कर्ज लेना पड़ता था। साथ ही अब कर्ज लेंगे तो फ्री में तो कर्ज मिलता नहीं था, साथ ही उनको भारी जो ब्याज है वो भी चुकाना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए,
प्रशासन के जो अधिकारी थे, यानी कि जो ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी थे, वो भी इन गरीब किसानों से छोटी मोटी बातों से बहाने बनाकर या कैसे भी पैसे ऐंठ लिया करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनको थोड़े पैसे दे दिए, फिर उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट कर लिया, और भी बहुत सारे कारण थे। ठीक है, जो छोटे छोटे बहाने आप समझ रहे हो ना, खेती करते समय आ जाते थे, धमका देते थे और कर वसूल कर लेते थे। किसानों को कहीं पर भी न्याय नहीं मिलता था। ठीक है, क्यों यहाँ पर न्याय इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि यहाँ पर किसान जो थे वो एक बड़ी चीज़ थी जहाँ से ब्रिटिश सरकार को टैक्स आता था। ठीक है, और उन्होंने ऐसा कोई न्यायालय नहीं बना रखा था जहाँ पर जो किसान को है न्याय मिल सके। तो अच्छी फसल होने पर किसानों को क्या होता था, पुराना कर्ज चुकाना होता था। ठीक है, देखो किसान के सामने यहाँ पर जो है मेन मोटिव जो था ना उस समय, वो कर्ज चुकाना था। ठीक है, और अपना टैक्स भरना था, और टैक्स भरने के लिए वो कर्ज लेते थे तो कर्ज चुकाना था, यानी कि अपनी फैमिली, अपना डेली लाइफ स्टाइल, ऐसा कुछ भी मतलब उनके पास ऑप्शन बचता ही नहीं था। तो ये सारा सीन था। खराब फसल होने पर कर्ज का जो बोझ है दोगुना हो जाता था। यहाँ पर देखिए, अगर फसल अच्छी हो तो पुराना कर्ज चुका दो, और फसल बुरी हो तो एक नया कर्ज ले लो। ठीक है, यही जो सीन है, ये सीन होता रहता था वहाँ के किसानों के साथ। ऐसी स्थिति में जो है कृषक है, मतलब जो किसान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान। इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए वो अवसर की तलाश करते रहते थे, यानी समझ रहे हो ना, अंदर ही अंदर वो घुट के जी रहे थे और सोच रहे थे कि कोई ऐसी चिंगारी आएगी, कोई ऐसी बात आएगी, कोई ऐसा बहाना आएगा कि सत्ता को उखाड़ कर हम फेंक दें। तो ये जो सारा सीन है ये होता रहता था। अब यहाँ पर देखिए रियासतों का विल है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो चीज़ें हैं उसका जो विस्तार है वो कैसे किया जाता था, मतलब कि अपने राज्य का विस्तार कैसे किया जाता था, कैसे दूसरे राज्यों को मिलाया जाता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ये शांति से या युद्ध करके या ऐसे करके नहीं मिलाती थी। इनका जो मेन मोटिव है दोस्तों वो था हड़पना। ठीक है, चालबाज थे ये। ठीक है, ये चतुर लोग थे, ये बेवकूफ़ बना देते थे भारतीयों को। ठीक है, भारतीय क्या थे, थोड़े, आपको पता है जो भारतीय होते हैं वो थोड़े सीधे होते हैं। तो इसी ठीक है, और उस समय तो और ज़्यादा सीधे थे। तो इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती रहती थी। यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न प्रकार की संधियों को जबरन थोपा। ठीक है, यहाँ पर क्या करती थी, संधियाँ बना लेती थी वो बकवास सी, और जबरन क्या है, थोप देती थी। अपने सहयोगी के राज्यों को भी हड़प लेती थी। जो कोई इनका सहयोग कर रहा है या किसी ने इनकी बात मान ली है, इनका दोस्त बन गया है, उनके राज्यों को भी हड़प लेती थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, एक मेन प्रॉब्लम आई थी, बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अभिजात वर्ग के जो हजारों लोग हैं, जो अधिकारी है, जो सैनिक है, वो सारे के सारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इस विलय ने इन राज्यों के शासक और अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए। देखो एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली है, और वो ये है कि जो राज्य के जो शासक हुआ करते थे, बड़े बड़े राज्य थे उस समय में। ठीक है, राज्य साम्राज्य हुआ करते थे जिन पे जो है राजा सबका हाथ हुआ, मतलब कि अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो क्या है कि चालाकी करके उनसे क्या है, राज्य हड़प लेते थे। ठीक है, किसी भी कारण से, तो वो सब क्या है, इनके दुश्मन बन गए थे। ठीक है, ये भी क्या है, जो शासक सब थे, बड़े बड़े शासक सब, ये भी ये बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे भी अगर कोई तरीका होगा और कोई चिंगारी उठेगी तो हम क्या करेंगे, हम अंग्रेजों को सबक सिखा देंगे। तो ये सभी अंग्रेजों के कट्टर जो है दुश्मन वो बनकर आ गए थे, उभर रहे थे। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी शासन का विदेशीपन, ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, इसे समझना चाहिए आपको। देखिए, अंग्रेजी शासन का विदेशीपन का क्या मतलब है, इसका मतलब जो अंग्रेजी शासन था ना, मतलब जो अंग्रेज राज कर रहा था, तो वो एक विदेशीपन, यानी कि विदेशों जैसा प्रतीत हो रहा था लोगों को। भारतीय जनता उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि वो सच में विदेशी थे। दूसरी बात क्या है कि वो ऐसा दिखाते भी थे कि हम विदेशी हैं। आप समझ रहे हो ना, मतलब उन्होंने जो डिवाइड कर दिया था लोगों को कि गोरे और काले का भेदभाव, प्लस में कि हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो। अगर एक राजा जैसा ट्रीट करते ना, मतलब कि हम राजा है और तुम प्रजा हो, तो ये ऐसा सीन कभी नहीं होता। और क्या है कि ये और ज़्यादा लंबे समय तक राज कर पाते। ये इनकी गलती आप समझ लो, अंग्रेजी शासन की बहुत बड़ी गलती आप समझ लो। ठीक है, इन्होंने क्या है, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाया और एक विदेशीपन झलकाया अपने आप से, जिससे क्या है कि ये लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, और लोग हमेशा से इसको विदेशी मानते थे और इनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ये समझते थे कि कब ये हमारे देश से वापस चला जाए, क्योंकि इनका जो रवैया था वो भी ठीक नहीं था। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें ब्रिटिश शासन की, तो कभी भी भारतीयों से मेल जोल नहीं बढ़ाया उन्होंने। ठीक है, भारतीयों को हमेशा वो अलग रखते थे कि भारतीय तुम बेकार हो, मतलब ऐसी जो फीलिंग है उनको हर एक चीज़ पर दिखाया करते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान के चलिए एक अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी है, ठीक है, और एक भारतीय अधिकारी है, तो यहाँ पर क्या था, दोनों के बीच में भेदभाव करते थे ये सब। ठीक है, मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते ही नहीं थे।
साथ ही उच्च वर्ग के जो भारतीय थे उनका भी ये तिरस्कार करते थे। देखिए, भारतीय नॉर्मल जनता का तिरस्कार करते थे, प्लस में जो उच्च वर्ग के जो भारतीय थे उनकी भी बेइज्जती करते थे। वह सिर्फ भारत से अपने देश पैसा लेने आए थे। मेन मोटिव जो था अंग्रेजों का वो यही था कि अपने देश भारत से यहाँ पर भर लो, जितना भरना है अपने देश पहुँचा लो भारत से, क्योंकि भारत जो है उस समय में इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा था। वो पता है ना, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत से जो है चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता था अपने देश में। उन्होंने कभी भी भारतीयों के साथ जो है मित्रता नहीं बढ़ाई। ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी, भारतीयों के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हुए। भारतीय की आम जनता को छोड़ो, ये राजा महाराजाओं के साथ भी कभी कनेक्ट नहीं हुए, उनकी भी बेइज्जती कर देते थे। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये उस समय हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिपाहियों का विद्रोह, यानी कि सिपाही किस बात से इनसे नाराज़ थे, किस बात से अंदर ही अंदर वो घुट रहे थे, अंदर ही अंदर परेशान थे। वो सारी जो बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई। ये बात आपको पता है कि 1857 का जो विद्रोह था ये सिपाही विद्रोह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यानी कि जो भड़काने का जो काम किया चिंगारी, वो सिपाहियों ने ही किया था। एक भारतीय सिपाही को ब्रिटिश सिपाही की तुलना में काफ़ी कम वेतन मिलता था। आप समझ रहे हो ना, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि एक भारतीय सिपाही क्या है, ब्रिटिश सिपाही है तो उसे ज़्यादा मिलेगा, और जो भारतीय सिपाही है उसको कम मिलेगा, ब्रिटिश सिपाही को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये क्रिएट कर देते थे, जिसकी वजह से भी लोग नाराज़ हो जाते थे। अब भारतीय सिपाही को 7 से 8 रुपये केवल मिलता था महीने की सैलरी, ठीक है। और उसमें भी उनके जो वर्दी जो मिलती थी उसकी देखभाल, प्लस में घर का खर्चा वर्चा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं मतलब हो नहीं पाती थी सिपाहियों की, ठीक है। और वो अपना खुद ही करते थे। इसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सिपाहियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। इन सभी कारणों से ही भारतीय सिपाही में असंतोष बढ़ता जा रहा था, ठीक है। भारतीय सिपाही को भी गुस्सा आता जा रहा था, ठीक है। और गुस्से को जो है मतलब और ज़्यादा गुस्सा करने का जो काम है वो उस कारण ने किया था, जो आपको पता है। यहाँ पर देखिए, वो हम बताएंगे यहाँ पर तत्कालिक कारण में कि क्या ऐसी बात थी कि लोग पहले से ही गुस्सा थे और गुस्से को बढ़ाया गया, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक अपना गाय सुअर वाला चर्बी का जो एग्जाम्पल एक वो आता है, प्लस में कुछ भविष्यवाणियाँ भी थी, कुछ अफवाह भी फैल रही थी। तो ये सारे जो कारण आते हैं जिन्होंने इस काम को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। देखते हैं यहाँ पर, उस समय का माहौल ही ऐसा बन गया था, यानी सारे लोग नाराज़ हो गए थे। तो समय का माहौल ही ऐसा बन गया था कि विद्रोह पर उतरने के लिए केवल एक ही चिंगारी काफ़ी थी, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाए बस, और उसके बाद जो है लोग विद्रोह कर देंगे, क्योंकि पहले से ही लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा। उस समय की तत्कालिक कारण, ठीक है, उस समय की अगर हम तत्कालिक कारणों की बात करें तो अफवाह थी कि 1853 की जो राइफल है ना, उसमें कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी का ग्रीज लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गाय और सुअर दोनों आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये भी एक आप समझ लो एक अच्छा कारण था कि इसमें क्या है, हिंदू और मुस्लिम क्या है कि दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ी जो है पावर यहाँ पर जो है लगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई थी, तो अब इससे क्या हुआ, इस अफवाह से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो लोगों की जो भावनाएं थी उनको वो ठेस पहुँच रही थी, ठीक है। दोनों की भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुँच रही थी। और जो मेन बात था यहाँ पर वो था सैनिक के बारे में, ठीक है। जो सैनिकों को गुस्सा आया, आप समझ रहे हो, सैनिक की तो होते हैं यहाँ पर मेन पावर, एक सत्ता को चलाने के लिए, और एक सत्ता को चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए सैनिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है उनको गुस्सा आया यहाँ पर, ठीक है। और राइफल की कारतूस जिन्हें सेना में लाया गया था उनके ढक्कन के लिए ग्रीज पेपर लगा होता था, जिसे राइफल में भरने से पहले दांतों से काटना होता था, ठीक है। आप समझ रहे हो, उसको मतलब मुंह से फाड़ना होता था। अब मुंह से फाड़ने के लिए यहाँ पर दोनों जो बंदे थे, हिंदू और मुस्लिम, मतलब दोनों को ही प्रॉब्लम हुई, जो कि कई बार गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गाय आएगा, गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही क्रोधित हो उठे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों को गुस्सा आ गया और उन्हें लगा कि सरकार जानबूझकर उनका जो धर्म है वो नष्ट कर रही है, ठीक है दोस्तों। और ये बात उस समय विद्रोह का जो तत्कालिक कारण बना। तो ये उस समय जो तत्कालिक कारण आप समझ सकते हो वो यही बात थी, ठीक है। सिपाही जो है वो क्रोधित हो गए, उसके बाद ये जो सारा जो सीन है ये हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्रोह का उद्भव, यानी कि जो विद्रोह है वो स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए इसे, हुआ क्या था, 27 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था, ठीक है। आपने मंगल पांडे वाली मूवी देखी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, मंगल पांडे था,
तो उसने क्या किया था, जिसने ब्रिटिश सैन्य अधिकारी पर हमला कर दिया था। आपने वो मूवी देखी होगी, उसमें सेम यही सीन जो है बताया गया है, ठीक है। उसमें एक मंगल पांडे होता है जो कि भारतीय सैनिक होता है, जो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए काम कर रहा होता है, और उसे ये बात पता चलती है गाय और चर्बी वाली। तो फिर वो अपना एक उसका दोस्त होता है ब्रिटिश अधिकारी, वो उसको जाकर बताता है, तो वो उसको क्या है चुप करा देता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, और जो अपना मंगल पांडे वो विश्वास कर लेता है। लेकिन बाद में ऐसी और न्यूज़ आती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है और पूरी प्लानिंग करता है वो, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी प्लानिंग थोड़ी सी फेल होने लगती है, तो वो हमला कर देता है किस पे, ब्रिटिश अधिकारियों पे। प्लानिंग ऐसे फेल हो जाती है कि ब्रिटिश अधिकारियों को पता चल जाता है कि ये सब हमला करने वाले हैं, और वो कहीं और से और सैनिक टुकड़ियों को वहाँ पर बुलाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या हुआ था, मंगल पांडे ने ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों पर हमला कर दिया था, लेकिन उनको पहले से पता चल गया था, तो ब्रिटिश सैनिकों ने इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। मतलब वो जो विद्रोह किया उसने, उस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, साथ ही मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी। अब जब फांसी पर लटकाया मंगल पांडे को, मंगल पांडे ने यहाँ पर जो है फर्स्ट मूवर वाला काम किया था, मतलब कि पहले इसने अपनी जो है वो दिखाई थी, प्रतिक्रिया दिखाई थी, ठीक है। आगे बढ़ा था, ये लीड कर रहा था इन सब चीज़ों को थोड़ा सा। तो उस पर क्या है, अब इसको फांसी पे लटका दिया, तो सभी जानने लग गए थे इसको कि भाई मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जो लोग हैं उसमें असंतोष बढ़ गया, ठीक है। सिपाहियों में और ज़्यादा असंतोष बढ़ गया, और जो चीज़ आप समझ रहे हो लंबे समय के बाद होनी थी, वो चीज़ तुरंत हो गई, ठीक है। तो इस घटना के 1 महीने के अंदर ही, 1 महीना नहीं हुआ था इस घटना को, और 24 अप्रैल को मेरठ में सेना के जो 90 लोगों थे, उन्होंने कारतूस वाला जो था ये सीन, चर्बी और कारतूस, ठीक है, तो इससे इनकार कर दिया इसने इस्तेमाल करने से उस बंदूक को। तो अब क्या हुआ आप समझ रहे हो, मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि जो भारतीय लोग थे वो ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ मुंह पे बोल रहे थे, ठीक है। नहीं तो पहले बोलते भी नहीं थे, और उनका बहुत दबदबा था। तो यही जो चीज़ है खत्म हुई थी इस विद्रोह से। तो विद्रोह करने वाले सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया। अब यहाँ पर जो विद्रोह किया, तो सैनिकों को क्या किया, पहले तो नौकरी से निकाला और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी। तो ये इस बात से भी जो भारतीय थे उनमें जोरदार प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। भारतीय लोग नाराज हो गए, और अगले दिन 10 मई को मेरठ में तैनात जो पूरी भारतीय फौज थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह आप समझ सकते हो बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ, ठीक है। भारतीय सैनिक ने अपनी ऐसी तैसी करवा ली थी, ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी ऐसी तैसी करवा ली थी, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था, ये जो विद्रोह है ये नहीं रुका था, ठीक है। एट द एंड आगे जाके रुक गया था, बताऊंगा मैं आपको क्या हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी बातें हो चुकी है। यहाँ पर जो सैनिक विद्रोह से जो चिंगारी है वो लग चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये जन विद्रोह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो सैनिकों के साथ साथ जुड़ते जाएंगे, और बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कई अधिकारी आ जाएंगे, राजा महाराजा भी साथ आ जाएंगे, किसान भी आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चर्बी लगे कारतूस, आटे में हड्डी की चूर्ण की मिलावट, और ज़बरदस्ती ईसाई धर्म करने वाली बात, ठीक है। इन सभी अफवाहों ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध जनता में और असंतोष पैदा कर दिया, और ये सारी जो असंतोष थी ये विद्रोह में परिवर्तित हो गई उस समय, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं एक स्थान पर इकट्ठा होने लग गए, और सरकारी संपत्ति को लूटने की योजनाएं बनाने लग गए कि अब भाई क्या है कि हमें एक साथ जुटना होगा, और यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार की ऐसी तैसी करनी होगी। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, अपनी योजनाएं बनाने लग गए, और लगभग 30 से 60 गांव के लोग एक साथ मिलकर क्या करा करते थे, कभी मुख्यालय पर आक्रमण कर दिया करते थे, कभी रेलवे को तबाह कर दिया करते थे, कभी उनके उच्च पद के अधिकारी को पीट दिया करते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए पुलिस और महाजनों पर आक्रमण कर दिया करते थे कभी कभार, ठीक है। पुलिस पर, उनके जो बंदे थे, महाजन लोग सब जो उनके साथ रहते थे, उन पर आक्रमण कर दिया करते थे, उनको लूट लिया करते थे। जो कैदी थे हमारे, जो भारतीय लोग थे जिनको कैदी बनाकर रखा था, उनको भी रिहा कर दिया करते थे। इसी तरीके से रेलवे पर भी आक्रमण कर दिया करते थे, ठीक है। और विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने विद्रोह में शामिल कई लोगों को बड़े बड़े लालच भी दिए, ठीक है। और लेकिन जो लालच है कोई काम नहीं आया। यहाँ पर देखिए होता क्या था, रेलवे पर आक्रमण करते थे। रेलवे आपको पता है ये उस समय ब्रिटिश लोगों की संपत्ति थी, उन्होंने ही हमारी जो रेलवे है उसका मतलब उसको बनाया था, क्योंकि उनको एक सामान इधर से उधर ले जाना होता था, ठीक है। तो उस समय क्या है कि यहाँ पर लोग उसको भी तबाह कर देते थे। प्लस में क्या है कि जब ये विद्रोह इतना ज़्यादा फैल गया तो अंग्रेजों की क्या है ऐसी तैसी होने लग गई, ठीक है। उनको संभाला नहीं गया उनसे, तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े लालच दिए, ठीक है, बड़े बड़े लालच दिए। प्लस हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है उसमें थोड़ी सी भड़काने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। उनका तो पहले से ही जो वो था सिद्धांत वो यही था, डिवाइड एंड रूल वाला, ठीक है।
तो वो सभी को आपस में भड़काया करते थे, ठीक है। किसानों को इनके प्रति या इनको उनके प्रति भड़काने का ही काम था उनका। और यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने क्या किया था, बड़ा लालच दिया था, आप समझ सकते हैं, लालच दिया था कि क्या है कि यहाँ पर तुम क्या कर लो, विद्रोह को ख़त्म कर लो, या इन्होंने अफवाह फैलाने चालू किए। लेकिन इनका कोई भी अफवाह और कोई भी लालच, इन्होंने काफ़ी पैसे उस समय खर्च किए थे इन सब चीज़ों को, विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन क्या है, इनको बिल्कुल भी मतलब कोई लालच काम नहीं आया उस समय लोगों को एक ही उद्देश्य था, और ये उद्देश्य ये था कि उनके साथ जो दिक्कत हो रही है, ठीक है, उनके साथ जो दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही है, वो चीज़ कैसे ख़त्म होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, उनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि ये जो हमारे सामने दिक्कत है, जैसे किसान को क्या मोटिव था, किसान को ये था कि हमसे इतना कर लिया जा रहा है, ये गलत बात है, ठीक है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए। प्लस में क्या था, राजा महाराजाओं को क्या दिक्कत थी, उनको ये दिक्कत थी कि उनके जो राज्य उनसे छीन लिए गए हैं, ठीक है, उनका जो राजा पद पे से उनको हटा दिया गया है। तो सबको मतलब अपना अपना मेन चीज़ पे फोकस कर रहे थे, लेकिन ये मेन चीज़ नहीं थी, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। इसी कारण से जो है सीन हुआ था। विद्रोह के पश्चात क्या हुआ, जब विद्रोह खत्म हो गया, अब नई सैन्य रणनीति, यहाँ पर क्या बताया कि नई ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नई सैनिक की रणनीति बनाई और तालुकदारों को साथ लिया, और तालुकदारों के आत्मसमर्पण के कारण ही 1857 के विद्रोह का दमन किया गया, ठीक है, और अंग्रेजों का भारत पर दोबारा से नियंत्रण हो गया। अब यहाँ पर क्या सीन है कि दोस्तों, ये जो बात है यहाँ पर ये पूरी बात नहीं बताई गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो सीन क्या हुआ था। सीन ये हुआ था कि यहाँ के जो लोग थे, अब लोग जैसे सैनिक हो गए, किसान हो गए और राजा महाराजा हो गए, तो उनको उनकी जो मेन जो फोकस था ना उनका ये था कि हमें वापस मिल जाए। लेकिन अगर उनका ये मेन फोकस होता ना दोस्तों कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें जो आज़ादी 1857 में ही मिल जाती, ठीक है। नहीं मिली इसी कारण से, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो फोकस ही थोड़ा गलत था उनका। अब देखो किसानों को क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पर, किसानों को ये थी भाई टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या किया, अब यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी उन्होंने टैक्स कम कर दिया। आपको पता है चालू थे ये उस समय चीज़ों का मनवाने के लिए तुरंत हाँ कर देते थे, फिर बाद में ना कर देते थे। तो यहाँ पर किसानों को टैक्स कम कर दिया। प्लस में और वो जो सैनिक थे, सैनिक को बोला गया भाई अब ऐसे नहीं होगा, अब तुम वाली बंदूक नहीं चलाओगे और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा सारा सीन। और जो राजा महाराजा थे जो कि साथ थे विद्रोह में, उनको क्या बोला कि भाई तुम्हारे हम जो राज्य है वापस कर देंगे। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा थोड़ा फुसला के, पहला के, और ये जो सारी बातें हैं ये उनको बोल के विद्रोह को दबा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर मेन जो फोकस है वो कर को कम करने का नहीं होता और ये सारी चीज़ों का नहीं होता, ये बोला जाता कि हमें आज़ादी चाहिए और ब्रिटिश अधिकारी हमें भारत में नहीं चाहिए, तो उसी समय जो है हम आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका मिला हुआ था उस समय, लेकिन वो जो मौका हमारे हाथ से चूक गया था और यहाँ पर जो सारी जो बातें थी, जो विद्रोह है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। राजा महाराजा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। उनको क्या बोला गया, उनको ही बोला गया राज्यों को हड़पने की ब्रिटिश नीति के कारण बहुत से भारतीय जो राजा थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे, ये तो आपको बात पता है, ठीक है। वो हड़प लेते थे राज्यों को, ब्रिटिश शासन जो है बुरी थी, जिसमें झांसी की रानी भी थी, ठीक है, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद नाना साहेब, फिर अवध के बेगम हजरत महल, ये सभी मतलब बड़े बड़े राजा थे उस समय में, ये सब राजा महाराजा। और उसके बाद क्या है कि रानी भी थी अपनी बहुत सारी, तो ये सभी प्रमुख थे उस समय। तो कैनिंग ने महसूस किया कि अगर इन बंदों को हम ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, रामपुर और रीवा, तो इन सभी राजाओं को अगर हम क्या नहीं देंगे, अगर इनका राज वापस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इनका साथ नहीं मिलेगा, इनको राज वापस नहीं करेंगे, तो 1857 के विद्रोह में ही ब्रिटिश सत्ता का विनाश हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही उनको लगा था, ठीक है। अगर उस समय ये इनको नहीं वापस करते या इनकी बात नहीं सुनते तो ब्रिटिश शासन उसी समय ख़त्म थी। तो सभी शासकों को क्या बोला गया कि तुम जो है खुद के उत्तराधिकारी बन जाओ, तुम्हें हमने अधिकार दे दिया, तुम्हारे राज्य हमने वापस कर दिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर जिसको जो चाहिए था तत्कालिक समय के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या है वापस दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वही उनकी चाल है, वापस लेना, धीरे धीरे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होगी, लेकिन मेरे कहने का जो मेन मोटिव है ये वो है कि अगर इस समय इनका जो मेन फोकस होता वो आज़ादी के ऊपर होता, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन को यहाँ से ख़त्म होना था 1857 के विद्रोह में ही, क्योंकि ये विद्रोह बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, बहुत सारे जो लोग हैं इसके अंदर मिल गए थे और जो ब्रिटिश शासन थी उनकी ऐसी तैसी हो गई थी, और फिर भी जो ये विद्रोह था ये नहीं रुक रहा था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं ये हुई थी।
तो चैप्टर आपका यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हो ज्वाइन। कुछ पूछना है पर्सनली मुझसे तो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज। और यहाँ पर वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो आप कर सकते हो एक लाइक, कमेंट करके हमें बता सकते हो वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ, जो भी जिनके साथ आप पढ़ाई करते हो। और प्लस में क्या है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।